हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और उम्मीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे आपको पता है कि बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ लेक्चर्स हम पहले ले चुके हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आज स्टोरी टेलिंग डे है, ठीक है। तो क्या है वो स्टोरी? वो स्टोरी ये है कि हमारे कोई सर थे कोई मैथमेटिशियन थे। उनके क्या किया, उनके टीचर को उस दिन एक दिन पढ़ाई करवाने का मन नहीं था। पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं होता है तो टीचर क्या करती है, कुछ भी हमें उल्टा सीधा रीड करने के लिए या लिखने के लिए इस तरीके से दे देते हैं अभी भी, ठीक है। तो उनकी टीचर ने क्या किया, अब उनके टीचर थे मैथ्स के, तो रीड करने के लिए क्या देते, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो बच्चों कि तुम तो 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम करके ले आओ, ठीक है। ऐसे जाके ले आओ। और बोला आधे घंटे तो लग ही जाने हैं सबको, तो उन्होंने जब तक पीरियड खत्म भी हो जाएगा और हम चलते भी बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो सर थे, मतलब जो हमारे जो थे सर मैथमेटिशियन थे जो हमारे, उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने कुछ तिगड़म दौड़ाई अपनी और वो 10 मिनट में ही क्या किया, उन्होंने ऐड वैड करके वो अपने टीचर के साथ सामने ले गए ठीक है। वो ले गए तो उनके टीचर भी हैरान, भाई साहब क्या करें। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई किया क्या तुमने इसमें। तो देखिए उन्होंने बेसिकली क्या किया था। अब क्या है कि 1 से लेकर 100 तक उन्हें 10 मिनट लगे, तो मैं आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर से बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, अगर मुझे 10 तक उन्होंने ऐड किया था तो कैसे ऐड किया था उन्होंने ऐसे ऐड किया था 1 + 3 4 5 + 6 + 7 + 8 9 और 10। ऐसे उन्होंने एक बार सीधे में लिखा, फिर आधे नंबर को ऐसे पलट कर लिखा, और फिर क्या किया उन्होंने बोला ये तो 10, इन दोनों का भी 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 10, और ये बच गया 5। तो उन्होंने बोला ये 5 बार 10 और 1 बार 5, तो उन्होंने बोला 55 हो गया, तो खत्म। ऐसे जैसे कि मैंने 1 से लेकर 10 तक किया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे 100 तक नंबर के लिए किया, तो उन्हें थोड़ा समय लग गया भाई साहब, लग गया। तो 10 मिनट लगे उन्हें, लेकिन उन्हें काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करोगे तो तुम करके देख लेना, हाथों में अगर यकीन नहीं है तो 55 ही आ रहा होगा इसका सम, ठीक है। बाद में क्या किए कि हमारे और मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे दिया इस सीरीज के लिए। क्या दिया? n × n + 1/2 ये दिया उन्होंने। जहां पे उन्होंने n क्या बोला, n उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि 10 टर्म है, तो उन्होंने बोला 10, n की वैल्यू 10, 10 + 1/2, इसको ऐड करना तो 55 ही आएगा, ठीक है। आ रहा है, वही सेम आ रहा है, हाथ से ऐड करने पर जैसे आया था, आ गया था। हमने बोला ठीक है भाई, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है, अच्छा अब नंबर, कोई भी नंबर कैसे भी ऐड करना पॉसिबल नहीं, लेकिन ये क्या है, ये जो आपको पास नंबर लिखे हैं इनमें आपस में कुछ खास रिश्ता है। क्या है वो रिश्ता? वो ये रिश्ता है कि अगर तुम देखोगे कि तो तुम्हें दिखेगा कि जो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनमें आपस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो आपस में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बढ़िया है, ये तो बढ़िया हो गया, ठीक। हमने बोला लेकिन अब हमें क्या करना है, ये तो ठीक है भाई, ये हमने देख लिया, लेकिन ये निकलता भी तो होगा। ये कैसे निकलता होगा वो हम देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक के नंबर थोड़ी ऐड करने हैं, हमें तो आगे भी ऐड करना है, तो देख लेते हैं। तो हमने बोला अगर इसको मैं s बोलूं, इस सीरीज को 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक मैंने ले लिया, मैंने बोला 100 तक ले लिया, ठीक है। यहां पे n मेरा क्या है, n यहाँ पे क्या है, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। ये कितना है, अभी कितना है, 100 है। सबको दिख रहा है 1 से लेकर 100 तक के नंबर कितने होते हैं? 100 ही ना होते हैं, होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ठीक। अच्छा, अगर मैं तुमसे 100 से जस्ट पहले वाला नंबर पूछूंगी तो क्या बताओगे? 99, उससे पहला नंबर 98, उससे पहला 97, उससे पहला 96, उससे पहला
95, उससे पहला 94, कोई दिक्कत नहीं है, बता दोगे खटखट खटखट खट, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला 99 को क्या मैं 100 -1 लिख सकते हैं क्या? आपने बोला हाँ मैम लिख सकते हो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अच्छा, तो 98 को क्या मैं 100 -2 बोल सकती हूँ क्या? मैंने बोला हाँ बोल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला 97 को भी बोल देंगे आप इस तरीके से, 96 को भी बोल देंगे। मैंने बोला ठीक है बोल लो, क्या ही दिक्कत है। मैंने बोला ठीक। मैंने बोला अच्छा, अब ऐसा करो, ये जो सीरीज है ना इसको पलट के लिख दो, जरा पलट के लिख दो तुम तो मैंने बोला लिख दो। तो मैंने बोला इसके नीचे आए 100 प्लस 100 -1, फिर क्या 100 -2, फिर क्या, फिर 100 -3, ठीक है। ऐसे अप टू कितना 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है। लास्ट में क्या आया होगा 1 आया होगा आपका, ये ऊपर वाले टर्म्स है, यहां पे 1 आया होगा आपका, ठीक है। 100 तक टर्म्स होंगे, अभी भी बदले थोड़ी होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगे ना। मैं बोला ठीक है। मैंने बोला अब ऐसा करो, ऐड कर दो जरा दोनों को। तो आप लोग ये s से s आएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 100 + 1 कितना हो जाएगा 101, 100 -1 + 2 कितना 101, 100 -2 + 3 कितना 101, 100 -3 + 4 कितना 101, ठीक है। इसी तरह डिंग डिंग डिंगा डिंग चलते रहेंगे, और 100 + 1 कितना हो जाएगा 101। बढ़िया बढ़िया। कब कितने टर्म्स हैं, अभी भी कितने टर्म्स हैं 100 टर्म्स, भूल नहीं जाना इसको कि ये कितने टर्म्स हैं, अभी 100 टर्म्स ही हैं, बदले नहीं है। आईडी तो हमने किया है, कुछ नहीं किया। तो हमने बोला ठीक है, तो मैंने बोला इसको लिख दूंगी मैं 2s। अब ये 101 कितने टाइम्स ऐड हुआ है, 100 टाइम्स ऐड हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं 101 × 100, लिख सकते हैं ना। 2 + 2 + 2 + 2 कितने बार 2, 4 बार 2, तो 2 × 4 लिख दो भैया ना, लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम। तो s कितना हो जाएगा, ये आपका 101 × 100/2 कितना आएगा, कुछ तो आएगा, 2 1 जा 2 5 जा 0 जा, तो ये हो जाएगा 5 0 5 0 करके, ये इसका सम आ रहा होगा, ठीक, बढ़िया। 1 से लेकर 100 तक के नंबर अच्छा ऐड होगा मेरे को। इसको ध्यान से देखना, ये क्या बना है आपका, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n हमारा क्या था 100 था। मैंने ये लिखा क्या है, बेसिकली मैंने ये लिखा है n + 1 × n/2। क्या मैंने यही लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है, मैंने यही तो लिखा है जो हमने अभी पीछे हमें ये बता रहे थे भाई साहब फॉर्मूला, वही हमने आगे जब ऐड किया तो हमें मिल भी गया, मिल गया। इसका मतलब 100 तक का नंबर तो चलो तुम फिर भी ऐड कर लो, मैं तुम्हें बोलूंगी 2000 तक नंबर ऐड करना है, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसमें फॉर्मूले में डालोगे और कम कर दोगे, ठीक है। 3000 कितना भी नंबर दे दिया, कितनी बड़ी सीरीज डाला और खत्म किया, ठीक है। 1 से लेकर जब भी वहीं तक कभी नंबर आपको ऐसे नेचुरल नंबर ऐड करने होंगे, आप डालोगे और फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और देखेंगे हम, ठीक है। ये कुछ पैटर्न में सीरीज बन रही है। अब मेरा s क्या है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऐसे करके कहां तक मैंने ले लिया, मैंने बोला n टर्म्स तक ले लो, कहां तक ले लो n टर्म्स तक ले लो, ठीक। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सीरीज में क्या खास बात होती है वो देखते हैं। क्या देखते हैं, जो सीरीज में खास बात होती है वो देखते हैं। क्या है सीरीज में खास बात, देखिए मैंने बोला 1 और 3, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का मेरे को दिख रहा है 2 का। अच्छा, मैंने बोला 5 - 3 कर दूं, ओह डिफरेंस 2 का। मैंने बोला 7 - 5, अभी भी डिफरेंस 2 का। मैंने बोला अगर नेक्स्ट टर्म मुझसे पूछ जाए, मतलब इसमें 2 ऐड हो रही है, तो मैंने बोला 7 + 2 कितना, आप बोलोगे 9, कुछ सही है। मैं बोला उसके अगले वाला टर्म बताओ, आप बोलोगे 11 मैम। मैंने बोला ठीक है बढ़िया।
लेकिन अब कब तक ऐड करोगे? अगर बीच का कोई टर्म पूछ लिया मैंने, 201वां टर्म बताओ, तो क्या 200 बार तक ऐड करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, फिर तुम 201वां टर्म बताओगे मेरे को? है, ये भी तो डिफिकल्ट है, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमें कुछ और खास बातें करनी पड़ेंगी इसमें। क्या करनी पड़ेंगी? देखिए, मैंने बोला ये वाला जो टर्म है, क्या मैं इसको T1 टर्म कह सकती हूँ, इस वाले को मैं T2 टर्म कह सकती हूँ, इस वाले को मेरा T3 टर्म है, ये मेरा T4 टर्म है, ये मेरा T5 टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो nth टर्म होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? Tn टर्म होगा, लास्ट में आएगा ना, जो लास्ट वाला टर्म होगा वो मेरा Tn टर्म। मैंने बोल दिया इस तरीके से। मैंने बोला ठीक है, अब देखना करना क्या होता है, किस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नंबर यहां पे रहता है ना, टर्म नंबर, ये और ये इस दोनों के बीच में हमें क्या करना होता है? लिंक ढूंढना होता है। क्या करना होता है? हमें रिश्ता स्थापित करना होता है, हमें उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। ठीक है, फाइंड करो क्या है रिलेशनशिप। ठीक है, करेंगे हम, कैसे तो करेंगे। मैंने बोला 1, मैंने बोला n है 2 में अगर मैं 2 को 3 बनाना है, अच्छा तो 2 माइनस ऑफ 1 कर दूं मैं तो 3 आ जाएगा। अच्छा 3 से 5 बनाना है, तो मैंने बोला 3 थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस ऑफ 2 कर दूं मैं और ऐड कर दूं तो 5 आ जा रहा है। तो ठीक है, मैंने बोला 4 प्लस 3 कर दूं, तो मैंने बोला क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखना क्या हो रहा है। मैंने बोला ये हो रहा है 1 प्लस 0, ये हो रहा है 2 प्लस 1, ये हो रहा है 3 प्लस 2, ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है 4 प्लस 3। मैंने बोला ऐसे करके कुछ चल रही है ये। मैंने बोला अच्छा ऐसे करके कुछ चल रही है। मैंने बोला अगर T 201 बोल दे अगर, तो क्या आएगा? मैंने बोला क्या चल रहा है कि जो टर्म है उससे एक छोटा करके ऐड हो जा रहा है, तो टर्म आ जा रहा है। टर्म नंबर जो है उस नंबर में उससे एक छोटा करके ऐड कर दो तो देखो टर्म आ जाएगा। 3 है टर्म नंबर, उससे एक छोटा करके ऐड किया 5 आ जाएगा। 4 है टर्म नंबर, उससे एक छोटा करके ऐड किया तो 7 आ जा रहा है। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला तो तू 201 है तो 201 प्लस उससे छोटा 200, तो 201वां टर्म कितना आ जाएगा मेरा? 104 ये होगा, और पक्का तुम निकाल के देखना यही आएगा। ठीक, मैं बोला ये तो बढ़िया हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसका मतलब अगर मुझे Tn टर्म लिखना होगा, Tn टर्म कोई मुझसे बोलेगा तो मैं क्या लिख रही हूं? मैं लिखूंगी n, ये n प्लस हम क्या कर रहे थे? n माइनस ऑफ 1, इसमें से एक माइनस करके हम ऐड कर रहे दे रहे थे। 4 प्लस 4 माइनस 3, 3 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, यही तो कर रहे हैं हम, एक छोटा करके ऐड कर दे रहे हैं। तो मैंने बोला Tn टर्म, जो मेरा जनरल Tn टर्म कभी भी मुझसे कोई पूछ ले तो मैं क्या करूंगी? उसको कैसे लिखूंगी? n प्लस ऑफ n माइनस 1, क्या बनता है मेरा ये? 2n माइनस 1। बढ़िया हो गया। कोई भी टर्म मुझे नंबर बता दो, कौन सा टर्म चाहिए तुम्हें? 400 का टर्म चाहिए तुम्हें, पुट करो उसमें 200 इंटू 400 माइनस 8, आंसर निकाल लो। कोई भी पूछ लो मुझसे, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैंने तो जनरल Tn टर्म के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। कितना फास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने बोला इसका मतलब Tn टर्म अगर कोई मुझसे पूछ ले, इसमें अगर मुझसे कोई Tn टर्म पूछ लेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम आपको लिए, यहाँ पे मैंने बोला ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू कहां तक जाएगा ये? 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 होगा इसका जनरल टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म है? n टर्म्स हैं, ये मत भूल जाइएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अभी भी n है। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मैंने बोला अब इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? मैंने बोला इसका मतलब 2 का डिफरेंस होगा, दोनों टर्म में 2 डिफरेंस, दोनों टर्म में 2 का डिफरेंस, दोनों टर्म में 2 का डिफरेंस, ये हम देख रहे थे। इसका मतलब इससे आगे वाला जो टर्म होगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। तो मैंने बोला 2n माइनस 1 माइनस 2, कितना निकला इससे पहला वाला टर्म? इससे पहले जस्ट पहले वाला टर्म अगर बताओगे तो क्या लिखोगे? 2n माइनस ऑफ 3 बोलोगे कि नहीं?
बोलोगे ना 2 का डिफरेंस ही तो चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला इससे जस्ट पहला वाला टर्म 2n माइनस 3 माइनस 2 कितना, ये हो जाएगा 2n माइनस 5, यही तो होगा। इसी तरीके से टर्म्स आते चले जाएंगे। मैंने बोला बढ़िया है। मैंने बोला ऐसा कर लो कि इस वाली सीरीज को पलट के इसके नीचे लिख कर जरा ऐड कर दो। उधर कर ले क्या, अगर आपको आपत्ति ना हो तो यहां पे लिखा मैंने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू कितना था ये हमारा 2n माइनस 1 तक था। ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब मैंने बोला इसको, ये s तो अभी भी है, पलट के मैंने ऐड किया इसमें, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 पहला टर्म प्लस 2n माइनस 3 दूसरा टर्म प्लस 2n माइनस 5 तीसरा टर्म। इस तरीके से मेरा काम बनता रहेगा अब तक, अप टू कहां तक, 1 तक। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो जरा, कितने n टर्म्स ये भी हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2s इक्वल्स टू 2n माइनस 1 प्लस 1 कितना आया 2n, 2n माइनस 3 प्लस 3 कितना आया 2n। अब 2 ये कहां तक चलेगा, ये 2n माइनस 1 प्लस 1 कितना 2n आएगा लास्ट टर्म, ठीक है। कितने टर्म्स हैं अभी भी, n टर्म्स हैं, n टर्म्स है ना भैया। ऐड करने से टर्म्स बढ़ थोड़ी जाएंगे। कितनी बार 2n है, n टाइम्स है, तो क्या मैं इस लिखूंगी 2s इक्वल्स टू 2n इनटू में n, s कितना बना मेरा 2n स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो सम, ये वाली जो सीरीज है, इसके लिए जो सम का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया n स्क्वायर। इसका मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये नंबर ऑफ टर्म कहां चला गया भाई साहब, ये जो हम कैसे डिराइव करने का तरीका देखो, टर्म लिखना और जो टर्म के नंबर्स होते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे तब जाके इतना काम करोगे तो तुम्हारे इस तरीके से फॉर्मूले निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब देखना हम क्या करेंगे। अच्छा चेक करना है तो इसमें चेक करके पुट करके देखना, अगर 2 सम है, अगर ये सम गलत लग रहा है, तुमको लग रहा है कि धोखा दे रही है मैम, पुट करके देखना। मैंने बोला 2 टर्म का सम यहाँ पे कितना है 4 है, मैंने बोला n की वैल्यू 2 लिखो, 2 2 जा 4 आया। मैंने बोला 3 टर्म का एडिशन देखो 5 6 7 8 9 आ रहा है, मैंने बोला इसमें पुट करके देखना 3 टर्म, 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए अभी एक बार आप, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, हम कुछ जनरलाइज्ड बातें कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज जिनमें की कॉमन डिफरेंसेस के साथ हम खेल रहे होते हैं, किसके साथ खेल रहे होते हैं, कॉमन डिफरेंसेस के, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे करके कुछ नाम दिया गया है, छोटे में शॉर्ट फॉर्म इनको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं इनको, एपी बोलते हैं। एपी किस तरीके से होती है, मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैंने बोला ए, अगर पहला टर्म तो a प्लस डी, दूसरे टर्म a प्लस 2d, तीसरा टर्म a प्लस 3d से लिखूंगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर लूंगी, लिखते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे, हमें नहीं पता tn टर्म तक लिखेंगे हम, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, कितने टर्म्स हैं, n है। कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस चेक करो, a प्लस डी माइनस a, d, a प्लस 2d माइनस ऑफ a प्लस डी कितना, फिर d। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है बीच में, d। ऐसी सीरीज क्या कहलाती है हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, दैट इज एपी कहलाती है। हमने बोला ठीक है भैया, इसमें कोई मेरे से टर्म पूछेगा तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे, हमने बोला देखो कैसे कर रहे थे हमने बोला ये मेरा T1 टर्म था, ये मेरा T2 टर्म था, ये मेरा T3 टर्म था, ठीक है, ये मेरा T4 टर्म था, ठीक है। पहले हम क्या करने हैं, Tn टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं, जनरलाइज अगर कोई टर्म लिखना हो तो कैसे करेंगे हम, nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है हमें, रिलेशनशिप लिंक बनाओ इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, देखो क्या रिलेशनशिप है, देखो क्या रिलेशनशिप है, देखो
तो मैंने बोला ये है ए प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 0d, ठीक। ये क्या है, ए प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1d, ठीक। ये क्या है, ए प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1d, यही है, ठीक। यहां पे 2 क्या है मेरा, n है, n है यहां पे, है कि नहीं। 0 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 लिख सकते हो, ये ज्यादा खूबसूरती से दिखेगा आपको। 1 माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूं, देखो इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि हर बार ये जो n टर्म है मेरा, उसमें से एक माइनस हो जा रहा है। हर बार n वाले टर्म में से ये देखो एक माइनस हो जा रहा है। इस वाले के लिए अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, a प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1d। देखना 3d कैसे बन रहा होगा, 4 माइनस 1d बन रहा होगा। दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, तो भाई फाइंड करना है, लिखने का तरीका बदल दिया बस हमने बोला इस तरीके से कुछ चल रहा है। इसका मतलब मुझे nth टर्म कुछ बोलेगा कोई, अगर इसके लिए कोई मुझे nth टर्म निकालने के लिए बोल दिया या फिर कोई भी टर्म मुझे निकालने के लिए बोल दिया, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d, यही तो खेल रहे हैं, हर बार यही तो खेल रहे हैं, ठीक है। तो AP के लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d। d क्या है यहाँ पे, d क्या है यहाँ पे, d नथिंग एल्स बट कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वही क्या है हमारा, d। a क्या है, a यहां पे क्या है मेरा, a है मेरा यहां पे फर्स्ट टर्म। क्या है a मेरा, फर्स्ट टर्म। दिख रहा है ना, पहला टर्म a दिख रहा है ठीक। अभी सम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम AP के लिए, तो मैंने बोला nth टर्म तो मिल गया, क्या निकल गया मेरा, ये nth टर्म ये मेरा मिल गया। इसको रब कर दें क्या जरा, tn टर्म की जगह हम ये अपना nth टर्म घुसाड़ देते हैं यहाँ पे। ये हमारा बन गया a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d, लिख दिया हमने। अब हम कर क्या रहे थे कि सीरीज को उल्टा के लिख रहे थे और ऐड कर रहे थे। मैंने बोला लिखना जो है यहाँ पे, तो लास्ट टर्म क्या है, a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d करके ऐसे ऐसे करके चल के कैसे कितने आएंगे, a तक आएगा लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये n टर्म्स हैं। कितने हैं, n टर्म्स, भूल नहीं जाइएगा, ये n टर्म्स के बारे में ही हम खेल रहे हैं। मैंने बोला दोनों सीरीज को ऐड करो, जरा ऐड करो जो भी हम कर रहे थे। तो मैंने बोला s प्लस s 2s इक्वल्स टू, इसको इससे ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा, 2a प्लस n माइनस ऑफ 1d बना। मैंने बोला इसी तरीके से ऐड होता रहेगा। मैंने बोला लास्ट वाला देखना क्या आ जाएगा, a प्लस a 2a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, भूल मत जाइएगा। ये हमारा बनता है, क्या बना हमारा, 2a प्लस n माइनस ऑफ 1d। अब 2a प्लस n माइनस ऑफ 1d कितने टाइम्स ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2s इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट पेज चले जाते हैं, तो यहां से मेरा आया s इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d इंटू में n बाय 2। ये क्या मेरा मिल गया, सम का फॉर्मूला। किसके लिए, एपी के सम का फॉर्मूला। कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए एपी के सम का फॉर्मूला। tn टर्म लिखना हो एपी का, कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस ऑफ 1d। ठीक है, कौन सा टर्म लिखना है, तीसरा टर्म लिखना है। पहला टर्म क्या है, डालो, तीसरा टर्म n कितना 3 माइनस ऑफ 1 d कितना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पता करना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो एपी के लिए हम टर्म का फॉर्मूला निकाल दिए। और क्या निकाल दिया हमने सम का फॉर्मूला निकाल लिया एपी के लिए। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है जी, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल देख लें।
कितने टर्म्स हैं ये ले लो आप 12 टर्म्स ले लो क्या जा रहा है, ठीक। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि सीरीज पहचानो कि सीरीज एपी है कि सीरीज एपी नहीं है। सबसे पहले देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा आपस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। 7 में से 3 माइनस करो कितना आता है 3 4 5 6 7 4 7 8 9 10 11 4 फिर 4, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि ये सीरीज तो पक्का एपी है। क्या है ये सीरीज पक्का एपी। अब क्या है कि हमें एपी का ये फॉर्मूला हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने बोला ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा 12 टर्म्स है। सब लिख लिया। और कुछ लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। टीएन टर्म्स आपसे पूछ ले, कोई आपसे 10वां टर्म पूछ ले तो कैसे बताओगे। मैंने बोला 10वां टर्म बताओ, T10 बताओ, कैसे बताओगे। आपने बोला मैम ए कितना था 3 प्लस 10वां टर्म पूछा है 10 माइनस ऑफ 1 इंटू डी कितना 4, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 4 निकालना, आंसर लाना, काम खत्म, ठीक। कोई मुश्किल बात नहीं है। टीएन टर्म्स हमसे कोई हमसे nth टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म पूछ ले, हम तो खट से रखेंगे, वैल्यू बता देंगे। कोई हमसे आगे भी पूछ ले बताओ 200वां टर्म कौन सा है, हमने बोला 200 टर्म निकालना है, पुट करो इसमें वैल्यू, n की जगह करो पुट करो 200 पुट करो, आंसर ले आओ। कोई भी टर्म हमसे पूछ ले, 1 लाखवां टर्म पूछ ले इस सीरीज का, रखो निकाल लो, कितना भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला सम का फॉर्मूला निकालना है, सम निकाल लो। इसका कैसे लिखेंगे, मैंने बोला n कितना है, सम का फॉर्मूला पहले रट लो। क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस ऑफ 1d, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस ऑफ 1d। ये हमने जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया है एपी के लिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सीरीज पहचान लोगे कि एपी है तो इसमें पुट करना और आंसर ले आना। n यहाँ पे क्या है हमारा 12, तो 12/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 2 माइनस ऑफ 1, d कितना है आपका d की d 4, ठीक। सॉल्व करिए, आंसर ले आइए, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे ये कहीं से भी, ठीक है। बस क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं ये, अब आपको इतना तिगड़म निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखा है और आपने सीरीज पहचान ली है तो आप बाकी सारे काम तो कर ही लेंगे। अगर एपी है तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाओ और काम खड़ कर दो। और अगर बहुत दिमाग चलाना है तो दोनों के बीच में आपको बताया भी कैसे निकलता है। अगर जनरलाइज फॉर्म से ये इसके T1 T2 T3 टर्म्स और ये जो टर्म हम लिखे रहते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। वो रिलेशनशिप फाइंड करके उल्टा करके ऐड कर दो दोनों को, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो पसंद आए वो कर लो, वैसे फॉर्मूले ध्यान रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक दूसरी तरीके की सीरीज, वो होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं इसे, जीपी भी कहते हैं। कैसी होती है जीपी देखते हैं, ठीक है। क्या होती है, मैंने बोला अगर सीरीज इस तरीके की दी है आपको 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, +10 नहीं 16, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक दी, ठीक है। अगर दी है क्या होती है जीपी, जीपी में क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या होता है कॉमन रेशियो खेल रहे होते हैं। क्या होते हैं कॉमन रेशियो, कैसे, मैंने बोला देखना इसको इससे इसके नीचे इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो कितना है 1/2, इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो कितना है 1/2, इन दोनों के 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2, 8 डिवाइडेड बाय 16 1/2, नेक्स्ट टर्म 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि 1/2 आ जाएगा। आप बोलोगे 32 लिख दो मैम, है कि नहीं, 16 2 32, तो मैंने बोला इन दोनों के बीच के कॉमन रेशियो क्या होता है 32। तो क्या होता है जीपी क्या होता है, एपी होता है कि टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं हम टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो से खेल रहे होते हैं। किससे खेल रहे होते हैं, कॉमन रेशियो से खेल रहे होते हैं, ठीक है।
अब देखो इनका कैसे सम होता है, तो हमने पहले तो हम कैसे ऐसे बेसिक जैसे होता है वैसे दिमाग लगा के करेंगे। तो हमने बोला ये हमारा है T1 टर्म, ये हमारा है T2 टर्म, ये हमारा है T3 टर्म, ये हमारा है T4 टर्म, और ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये देखना, ये अगर आप देखोगे तो ये लिखा है आपका 2 टू द पावर 0। ठीक है, अब देखना ये क्या लिखा है, ये 2 टू द पावर 1 लिखा है। ये 2 को 2 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, ये इसको 4 को 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हो, तो ये इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। मैंने बोला बढ़िया, इस तरीके कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो हर बार 2 2 2 2 करते रहो, काम खत्म हो जाएगा। मैंने बोला कॉमन रेशियो भी हम इस तरीके से निकाले थे, तो उस तरीके से तो हम पता कर सकते हैं कि ऐसे करके कुछ सीरीज बन रही होगी। मैंने बोला ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। कैसे करोगे रिलेशनशिप स्टैब्लिश, कुछ दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। अच्छा 3 कैसे आएगा, 4 में से अगर एक खत्म हो जाए, 3 कैसे आएगा, 3 में से एक, 2 कैसे आएगा, 2 में से एक माइनस कर दो, 3 में से एक माइनस कर दो तो 2 आ जाए। अच्छा 1 कैसे आएगा, 2 में से एक माइनस कर दो, 0 कैसे आएगा, 1 में से एक माइनस कर दो। अच्छा, तो ये जो है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस ऑफ 1, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ऑफ 1, इसको हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 3 माइनस ऑफ 1, दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी हो, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस ऑफ 1, 3 आ जाएगा। बढ़िया है। मैंने बोला अच्छा तो nth टर्म अगर निकलेगा तो मैंने बोला nth टर्म होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। n था ना ये n में से जब हम 1 माइनस कर रहे थे तो हमने बोला 0 आया, n में से जब हम फिर 1 माइनस कर रहे थे, n यहाँ पे क्या था 2 में से जब हम 1 माइनस कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था, फिर यहाँ पे n क्या था हमारा 3 में से जब हम 1 माइनस कर रहे थे तो 2 आ रहा था, 4 था यहाँ पे n, तो 4 में से जब हम 1 माइनस कर रहे थे तो हमारा 3 आ रहा था, तो हमने क्या लिख दिया tn टर्म 2 टू द पावर n माइनस 1। अब हमसे कोई भी टर्म पूछ लो, हमने तो जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है अभी, तुरंत डालेंगे काम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये तो हम बेसिक से खेल रहे थे। एक सम करना भी देखें जरा, सम करना भी देखते हैं जरा। मैंने अगर सीरीज दी है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 और ऐसे 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 करके 1/ कितना तक ले लें हम, प्लस 1/32 तक ही ले लो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, करके देखते हैं हम, फिर पहले जनरल निकाल लेंगे, करके देखें पहले इसके लिए। मैंने बोला देखो पहले जीपी है कि नहीं है, देख लो, तो ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1/2 फिर 1, तो मैंने बोला दोनों के बीच का डिफरेंस 2, दोनों के बीच के डिफरेंस नहीं रेशियो, कॉमन रेशियो 2, कॉमन रेशियो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8, कॉमन रेशियो फिर 2। मैं बोला ठीक है सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है, इसका मतलब जीपी तो पक्का है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आप सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैंने बोला देखो हर बार 2 बढ़ जा रहा है, तो मैंने बोला ऐसा करो, इस s में 1/2 अगर मल्टीप्लाई करो और सीरीज को आगे खिसका दो, तो मैंने बोला 1 में जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, फिर 1/2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, इस तरीके से लिखना है इसको, इस तरीके से लिखना है। फिर ये कितना बन जाएगा आपका प्लस ऑफ 1/8। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा आपका, ये बना 1/2, ये बना 1/4, ये बना 1/8, ये बना 1/16। ठीक है, 1/16 कितना बना 1/32, और 1/32 कितना बना प्लस करके ये 1/64। ठीक, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा s माइनस ऑफ s/2, कितना हो जाएगा हाफ s। ये क्या हो जाएगा, ये तो कट, ये भी कट, दूसरे बंदे काट लें बढ़िया लगेगा, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, ये बचा 1 प्लस, ऐसे काटते 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 यहाँ पे माइनस आया होगा, ये माइनस हुआ होगा ना यहाँ पे माइनस, तो माइनस सबके आगे माइनस माइनस का साइन आया होगा, तो उसके आगे भी माइनस का साइन होगा, कितना आया होगा, ये 1/64 आया होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 s इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1/64, 64 माइनस 1 63 अपॉन में 64। ठीक है, s कितना बना आपका 63 डिवाइडेड बाय 32। तो क्या ये आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हमें जनरल तरीके मतलब अपने तरीके से हमें अगर जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से तिगड़म भागम करेंगे, तो हम क्या करें कि जीपी के सम का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये तो हमने आपको जनरलाइज तरीके से बताया है ये चीजें, ठीक है। लेकिन अगर हमने आपको बेसिक तरीका बताया है उसका, लेकिन हमें अगर जनरलाइज तरीका ढूंढना होगा तो हम क्या करते हैं, हमने बोला पहला टर्म a, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर की पावर कुछ कुछ, मैंने बोला अप टू कितना, अप टू nth टर्म, अप टू n टर्म्स तक। मैंने बोला ये हमारा क्या दिया है, एक जीपी दी है। क्यों जीपी दी है हमारी, हमने बोला टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो a डिवाइडेड बाय a बाय आर, आर a डिवाइडेड बाय a बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर, फिर a आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आर, फिर r, फिर a आर की पावर a आर का क्यूब डिवाइडेड बाय a आर स्क्वायर, फिर क्या r, r r करके आ रहा है टर्म्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव रेशियो आ रहा है ना, डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, आ जाएगा ना बेटा, आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो पक्का तो ये जीपी है। मैंने बोला ये जीपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी का, मैंने बोला, आपने बोला ए, मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जीपी में, आपने बोला n। अच्छा, मैंने बोला कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, आपने बोला r। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखिए, लिख लीजिए। मैंने बोला अच्छा ऐसा करो, इसको पूरा को r से मल्टीप्लाई करके जरा खिसका दो। मैंने बोला खिसका देंगे, यहां पे लिख दें तो ये बन जाएगा s इक्वल्स टू, मैंने बोला a में r से मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा a r, फिर a में, फिर a r में, इसमें फिर a r में r से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा a r स्क्वायर, फिर इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा a r क्यूब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या बनेगा, चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या ये हटा दूं मैं, ये लिख लिया है तो ये हटा देते हैं, अपन के बीच में आ गया है ये। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बनेगा आपका a r टू द पावर क्या आना चाहिए आपका, इसमें क्या है ये 1 है, तो आपका ये जनरल टर्म क्या बना था a r टू द पावर n माइनस 1 बना था यहाँ पे। तो यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा a r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। लास्ट टर्म यहाँ पे ऐसे ही ना कुछ आया होगा, आया होगा ना, आया होगा भाई साहब। जनरल टर्म आप लिखोगे इसमें tn टर्म, tn टर्म अगर इसका निकालोगे तो ये लगेगा a r टू द पावर n माइनस 1। क्यों, यहाँ पे n क्या है t3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे t4 था तो 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1। यही तो खेल रहे हैं। तो मैंने बोला लास्ट वाला जो टर्म होगा वो a r टू द पावर n था, यहाँ पे a r टू द पावर n माइनस 1 था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो लिखा उसमें a r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, इसको मैंने खिसका के लिख दिया। इसके पहला वाला टर्म क्या आएगा a r टू द पावर n माइनस 1, जो इसके साथ ऐड हुआ, इसके साथ इसके नीचे आएगा, इस वाले टर्म के नीचे आएगा, और ये मेरा आखिरी टर्म होगा। ठीक है, समझ में आती है बात, आ जाती है बात। यहां पे भी तो r आएगा, यहां पे भी r आएगा आपका। ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं, अब ये ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करो, माइनस करो माइनस करो माइनस करो माइनस करो माइनस करो माइनस करो, सब जगह माइनस करो। ठीक है, तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा, s कॉमन ले गए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ r इक्वल्स टू, मैंने बोला a r स्क्वायर a r स्क्वायर a r स्क्वायर a r स्क्वायर, माइनस में था नीचे वाला। मैंने बोला ये भी इस वाले से कट जाएगा, उसका लास्ट टर्म और इसका सेकेंड लास्ट टर्म कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपके पास, एक तो a बचेगा प्लस ये आखिर में ये वाला टर्म बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस ऑफ a r टू द पावर n, ये बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आई आपकी, मैंने बोला इसमें से a कॉमन लो, a कॉमन लिए तो 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो क्या ये मेरे जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला जनरल टर्म के सम का फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला हाँ। मैंने बोला टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जीपी के लिए, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, जहां पे r मेरा क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है।
ठीक है। n मेरा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और क्या, और a मेरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है। क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। tn टर्म का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, tn टर्म का फॉर्मूला था a r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, a r टू द पावर n माइनस 1, ये हमने tn टर्म का फॉर्मूला निकाला। किसी भी nth टर्म को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a r टू द पावर n माइनस 1, ये जीपी है। लेकिन एपी और जीपी के फॉर्मूले लगाने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि सीरीज आपकी जीपी है कि नहीं, सीरीज आपकी एपी है कि नहीं। ऐसे मुंह उठा के फॉर्मूला नहीं लगा देने का है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर चेक करना है, अगर रख के तो क्या करो, 1 + 2 + 3 + 4, इसको जरा रख के यहाँ पे चेक कर लेना, एग्जाम्पल लेना है जीपी का। तो ये 1 + 1/2 + 1/4 + 1/ कितना 8, ठीक है। अब तो जितने टर्म्स, अगर 12 टर्म्स चाहिए तो 12 टर्म्स का मैंने बोला रखना, इसको चेक करना। कॉमन रेशियो r, क्या करते हैं, दूसरे में पहले डिवाइड कर दो, जो ऐसे भी डिवाइड करना है कर दो, उसे कोई नहीं है। पहले में दूसरा डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना 1/2, अरे 1 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने बोला ऐसे कर लो, या फिर जैसे करना, मैंने दूसरे में पहला करना है तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना 1/2, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना 1/2, हर बार कॉमन रेशियो 1/2, ठीक है। a कितना है यहाँ पे 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n, कितना 12 टर्म्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या था सम का, a × 1 - r टू द पावर n अपॉन में 1 - r, पुट करो निकालो आंसर। a कितना है आपका 1, ठीक है। 1 - r कितना है r है 1/2, r टू द पावर n 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ r 1/2, पुट करना आंसर निकाल लेना जैसा दिल करे, ठीक है जी। कर लेंगे आप, कर तो लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, तो चलिए पढ़ते रहिए।